हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज एक और टैरो सेशन। आज का जो विषय है ये है कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। अप्रैल 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है। इन तीनों पाइल्स के जो सिम्बोलिक्स हैं वो इसी साल अप्रैल के माह में पड़ने वाले नवरात्र पर्व से संबंधित हैं, जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। लाल पुष्प पाइल नंबर 1, चुनरी पाइल नंबर 2 और सिंदूर पाइल नंबर 3। ये तीनों सामग्रियाँ माता के श्रृंगार में भी और उनको समर्पण में भी लगती हैं, तो इसी वजह से इनको आज पाइल के सिंबॉलिक्स के रूप में लिया गया है। जो आपको अच्छा लगे, एक फील देता हो, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यही आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप संपर्क करेंगे, मतलब इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने लाल पुष्प को चुना था, मेरे बगल में लाल पुष्प लगा दिए गए हैं। नवरात्र के पर्व में देवी की पूजा के समय लाल पुष्पों का विशेष महत्व होता है। पाइल नंबर 1 आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा होगा। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। पेंटिकल्स सब ज़्यादा ही हो गया था। और चौथा कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 कार्ड पेंटिकल हाउस से, 2 कार्ड वॉन्ड हाउस से। ये महीना आपके लिए कई मामलों में कुछ चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपने समझदारी पूर्वक काम किया तो ये महीना आपको काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे करके जाएगा। किसी तरह की सिचुएशन, डैमेज, कुछ प्रॉब्लम है जिसको आप मैनेज करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, ये महीना उसमें सपोर्ट करेगा। एक टारगेट बनाना चाहते हैं, ये महीना उसमें सपोर्ट करेगा। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा खोज रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन चीज़ों में भी ये महीना आपको सपोर्ट करेगा। इस महीने आपको अपने निर्णय स्वयं लेने हैं, ये याद रखिएगा। आप किसी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आप किसी से प्रभावित हो जाएं, कोई बात नहीं है। और आप किसी का एडवाइस ले लें, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन जो निचोड़ है, जो समरी है, वो ये होनी चाहिए कि डिसीजन आपका होना चाहिए। आपका डिसीजन होने का मतलब है कि कल को आप ये ना कहें कि भाई फला पर्सन के इन्फ्लुएंशन की वजह से मैंने डिसाइड किया। नहीं, ये नहीं कहिएगा। जैसे ये टैरो रीडिंग जब आप देखते हैं तो ये जनरल रीडिंग है, हमेशा जानिए। जनरल रीडिंग जनरल होती है, ये एग्जैक्ट आपकी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर जो भी गाइडेंस है उस पर खुद का भी विवेक लगाइए, खुद का भी बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए और फिर डिसीजन लेकर काम करिए। डिट्टो वही नहीं करना जो मैंने कह दिया, क्योंकि ये एग्जैक्ट आपकी नहीं है। पर्सनल रीडिंग में आप कर सकते हो क्योंकि वो आपके लिए, अकेले के लिए, फिर वो किसी और की नहीं हो सकती। यहाँ पर ये सिचुएशन आपकी हो सकती है, आप जैसे मल्टीपल लोगों की भी हो सकती है, ठीक है। इसको समझें। अगली चीज़ है कि जो लोग आपको सलाह देते हैं इस महीने, उनकी सलाह, उनके एडवाइस को सुनना ज़रूर है। मानिए ना मानिए बात की बात, आपका अपना डिसीजन, लेकिन सुनिए ज़रूर। और इस महीने आप किसी भी ऐसी असुविधाजनक स्थिति में ना आएँ जो आपको नहीं पसंद, इसका खास ध्यान रखना है। तो आपको आर्गुमेंट्स में, झगड़े में, बहस में नहीं जाना, याद रखिएगा। आगे इस महीने ऐसा दिखता है कि आप किसी प्रकार का एक निर्णय लेंगे और वो निर्णय आपके दिल के करीब होगा। उस मामले पर आप पीछे नहीं हटेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, अंततः जीत आपकी होगी। लेकिन इस महीने धन के मामले में भी थोड़ी सतर्कता बरतनी है, उधार इत्यादि नहीं लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो ये एक ग्लैंस में था कि आपका
अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो कार्ड्स की आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, कि ये क्या बताते हैं। आपकी लव लाइफ के लिए मेरे पास कार्ड अपीयर हुआ है चेंज। ये कार्ड बताता है, या ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही वो बताती है कि प्रेम संबंधों में आप टू द पॉइंट क्या है उस पर ध्यान दें। दो लोग हैं, आप हैं, आपकी प्रेमिका है या आपका प्रेमी है, आपके बीच कौन सी चीज़ है जो आप दोनों को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। अगर विवाह है तो विवाह की जो एक तरह के जो कस्टम्स हैं या जो उसके एक रिक्वायर्ड रिचुअल्स हैं कि भाई विवाह हो गया, अब आपको इन कस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ होते हैं ना छोटे, कुछ फिक्स कस्टम होते हैं, ठीक है, जिसको कभी कभी विवाह में फेरे के समय पंडित जी भी बताते हैं कि भाई आप दोनों को ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, तो बस उतने का फॉलो कर लीजिए, दैट्स इट। आप एक लव रिलेशन में हैं, आपने उससे प्यार करने के लिए या उसने आपसे प्यार करने के लिए या एक दूसरे के साथ प्यार में समझने के लिए आने के लिए आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ बातें करी थी। ज़रूरी नहीं वो प्रॉमिस की तरह हो, ज़रूरी नहीं वो कस्टम की तरह हो, वो जो बातें थी उन बातों पर बस आपको एज इट इज़ रहने की ज़रूरत है। हो सकता है सिर्फ इतनी ही बात थी कि भाई तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं पसंद, तो इस बात पे कायम हो जाइए ना कि उसके अलावा कोई और नहीं पसंद, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अगर कोई कमिटमेंट था रिलेशनशिप में कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, तो बस उस कमिटमेंट पर कायम रहिए। जो पॉइंट, जो एक बारीकी जिसको कहते हैं ना कि एक टू द पॉइंट आपके रिलेशनशिप में चीज़ थी, जिसको हम कहेंगे केंद्र में क्या है, व्हाट इज़ इन द सेंटर। कई लोग होते हैं शादीशुदा होते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम चलती है, कहते हैं बच्चों के लिए हमने कंप्रोमाइज़ किया। मैं कहता हूँ कभी मत करो भाई, बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ मत करो, अपने लिए करो। बच्चों को ढाल मत बनाओ, ढाल बनाइए बच्चों को तो आज नहीं 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल, नहीं तो 40 साल के बाद पछताएंगे। और ऐसे कपल होते हैं जो पछताते हैं, कहते हैं बच्चों की वजह से, बच्चों का मुंह देख के रह गए, हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और बच्चे सोचते हैं कि अच्छा हमारी वजह से इनकी लाइफ ख़राब हो गई। बच्चे अलग गिल्ट में, उनको पता ही नहीं बच्चा किस गिल्ट में आ गया। तो बच्चे तो विवाह में एक अगर विवाह में देखा जाए तो विवाह का सेंटर नहीं है बच्चे, विवाह की परिधि है, वो आउटर लेयर पे है। विवाह के बाद बच्चे आए, विवाह का सेंटर क्या है। विवाह में जो प्रेम है, विवाह के पश्चात जो प्रेम हुआ या उस समय जो प्रेम है, उस प्रेम का सेंटर क्या है, उसी सेंटर पर रहना है। उस केंद्र को पकड़िए। उस केंद्र में बहुत ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशंस, रिचुअल्स, कस्टम्स, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, दो लोगों को प्यार, उन्होंने कहा मुझे तुमसे प्यार, उसने कहा मुझे तुमसे प्यार, बोले मैं तुमसे ज़िंदगी भर प्यार करूंगा, उसने कहा मैं तुमसे ज़िंदगी भर प्यार करूंगा। बस दो ही लाइन तो है, इसी दो लाइन पर कायम हो जाइए, रिलेशन में सब अच्छा होगा। ये महीना आपके प्रेम संबंधों को बेहतर 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 बेहतर, बढ़िया 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 और बढ़िया करने आया है। लेकिन अगर आप सेंटर पर हैं तो, और अगर सेंटर से बाहर हैं, आउटर लेयर पे हैं, तो घूमते रहिए, चक्कर लगाते रहिए, आप सेंटर तक कभी पहुंचेंगे नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी फील होगी नहीं। फैमिली मैटर्स में कार्ड आया है क्लींजिंग द पास्ट। क्लींजिंग द पास्ट कहता है पास्ट की चीज़ों को क्लीन कर दो, ख़त्म कर दो, हटा दो। इसका मतलब है कि कहीं डिस्टर्बेंस है, तभी तो ख़त्म करने को कह रहा है, और वो डिस्टर्बेंस आपके माइंड में है। तो फैमिली मैटर्स में आपके परिवार ने पहले क्या किया, आपने परिवार के लिए क्या किया, आपके परिवार ने कितना बुरा कितना अच्छा किया था, आपने कितना बुरा या अच्छा किया था, उसे भूल जाइए। अभी से चीज़ों को नए सिरे से लेकर चलिए, बस इतना करना है इस महीने अगर इतना कर लेते हैं तो किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन आपको फैमिली मैटर्स में नहीं आने वाली, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, अच्छी रहेंगी। फिनेंशियल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है स्लोइंग डाउन। अभी जब हम राइडर वाइट की डेक से देख रहे थे तो उसमें आया था पैसों के मामले में ज़रा सावधान रहना है। फिनेंशियल मामलों में ये कार्ड भी कहता है स्लोइंग डाउन, प्यारा सा नाम है, कहता है स्लोइंग डाउन हो जाए, धीमे हो जाइए, गति को धीमा करिए। जल्दबाजी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक। तो जल्दबाजी से बचना है। स्लोइंग डाउन का क्या मतलब है, पहला जल्दबाजी से बचना। जल्दबाजी में फाइनेंशियल मैटर्स में डिस्कस मत करिए। अगर कहीं किसी को
अचानक पैसे देने हैं तो अचानक मत दीजिए भाई, शांत हो जाइए, रुक जाइए। अगली चीज़ है कि कोशिश करें उधार लेने और देने दोनों की ज़रूरत ना पड़े, कोशिश करें। तीसरी चीज़ है कि फाइनेंशियल मैटर्स में आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक। अगर आपको एडवाइस चाहिए तो एक ऐसे पॉइंट को बताकर एडवाइस लीजिए जो अनसर्टेन है। जैसे अच्छा, अगर ऐसा करें तो इसका क्या बेनिफिट्स हो सकता है। जैसे वो स्टॉक मार्केट वाले कहते हैं ना, कहते हैं अगर फला कंपनी का शेयर उठा ले तो कैसा रहेगा। उठाया नहीं है, जरूरी नहीं आपने हाँ कर दिया कि अरे भैया बहुत बढ़िया कंपनी, शेयर ले लो इसका, जरूरी नहीं वो खरीद लें। हो सकता है वो खाली बातचीत करना चाहते हैं, उन्हें पता चल गया आप भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो, उन्हें बस बात करनी है यार, कोई मामला नहीं है, कुछ नहीं खरीदना उनको, सारा इन्वेस्टमेंट अभी कर रखा, पैसा नहीं है हाथ में, लेकिन पूछ रहे हैं अच्छा फला कंपनी कैसी रहेगी। तो इसको कहते हैं अनसर्टेन क्वेश्चन। सर्टेन नहीं है लेकिन पूछना वही है, लेकिन नहीं भी पूछना। तो ऐसे ही अनसर्टेन आप एडवाइस ले सकते हैं अगर चाहें तो, अदरवाइज लोगों को बताइएगा नहीं। ऑक्यूपेशन यानी आपके प्रोफेशनल मैटर्स में कार्ड अपेयर हुआ है प्लेफुलनेस, ये बहुत बढ़िया कार्ड है। ये कहता है कि प्रोफेशनल मैटर्स में चीज़ों को अच्छे से चलाइए जो कि चल रही हैं, और जैसी चल रही हैं वैसे ही उसको आगे गति देते हुए इम्प्रूव करिए। आसान भाषा में कहते हैं चलते घोड़े को चाबुक नहीं मारते। कभी कभी अब जैसे यहाँ पर जब मैं ये बता रहा हूँ तो मुझे ये इंट्यूशन में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी इस रीडिंग को पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करके देखेंगे जिनके बिजनेस में या जॉब में चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के बावजूद ये कहता है कि चीज़ें चल तो रही हैं, धीमी चल रही बट चल रही हैं, तो उसमें अभी डिस्टर्बेंस करने की ज़रूरत नहीं है। घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ाते रहिए। घोड़ा थोड़ा धीमी गति से दौड़ रहा है, कोई बात नहीं, धीमी गति से दौड़ाते रहिए, उसको चाबुक मत मारिए। घोड़ा एक एक कदम करके चल रहा है, हो सकता है थक गया हो सकता है थक गया हो, भाई दौड़ने वाला जानवर है, जानवर की बात कर रहा हूँ, आपको कोई बिजनेस नहीं डिस्कस कर रहा है, जानवर की बात कर रहा हूँ अभी। हो सकता है वो जानवर, वो एनिमल थक गया हो, धीरे धीरे चल रहा है, उसको चाबुक मारेंगे तो तेज भागेगा, फिर आगे जाके लड़खड़ा के गिर पड़ेगा, फिर क्या करोगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको यही अपने प्रोफेशनल मैटर्स में करना है। ये कहता है कि बस चीज़ों को स्मूथ चलाओ, परेशान मत हो, अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत करो, अभी कुछ डिक्रीज मत करो, कुछ इंक्रीज मत करो, कुछ नया मत करो, और किसी भी चीज़ को अभी हटा मत दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चलते घोड़े को चाबुक मत मारो, याद रखिएगा ये। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। एजुकेशन के लिए कार्ड आया है अलोननेस, ये सबसे प्यारा कार्ड है। अलोननेस, लोनलीनेस नहीं, लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन, अलोननेस का मतलब होता है मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। मैं ये सिचुएशन कई लोगों को बताता हूँ। सपोज करिए ना कि आप अपने किसी मित्र का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी फ्रेंड का आपने किसी फ्रेंड के साथ आपने प्लान किया कि भाई हम लोग ना रेस्टोरेंट से फला आइटम मंगाएंगे और आराम से छक कर खाएंगे, ठीक है जी, आपने ऑर्डर कर दी, दोस्त ने कहा टाइम पे मैं आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, ठीक। ऑर्डर डिलीवर हो गया, डिलीवरी बॉय ने ओके कर दिया, चले गया, फ्रेंड अभी नहीं आई या नहीं आया। अब आप वहाँ पर परेशान होंगे, क्यों? क्योंकि अब अकेलापन काटेगा कि यार अभी तक नहीं आया दोस्त मेरा, अभी तक नहीं आया दोस्त मेरा। और जब वो आएगा तो उस पर बरस जाएंगे कि यार डिलीवरी वाला पहले आ गया, तुम्हें देर लग गई आने में, ठंडा हो गया हमारा खाना, बताओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, है ना। सिचुएशन को उल्टा करते हैं। आपको कुछ खाना था और आपने सोचा आज कोई नहीं है, ऑर्डर करते हैं, आएगा, जम के पूरा प्लेट भर के अकेले खाएंगे और मस्त। ऑर्डर किया, डिलीवरी हो गई, आ गया, आपने कहा बहुत बढ़िया, टेबल पर लगाया, आपने रैपर वैपर हटाकर टेबल पर लगाया, चम्मच उठाया, खाने ही वाले थे, टिंग टंग घंटी बज गई। जो पहला थॉट आपके दिमाग में आएगा वो आएगा कौन मर गया इस समय भाई, हु द हेल इज दिस। इसे कहते हैं अलोननेस। हमें अकेले जब रहना होता है और कोई आता है तो डिस्टर्बेंस होती है, और जब हम अकेलापन फील करते हैं तो किसी की कमी खलती है, इसलिए अलोननेस बहुत बड़ी चीज है। और ये कार्ड कहता है एजुकेशनल मैटर्स में अलोननेस में आइए। अलोननेस में उसने क्या पढ़ा, इसने क्या पढ़ा, उसकी तैयारी कैसी, इसकी तैयारी कैसी, दुनिया कैसे तैयारी कर रही है, परवाह मत करिए, ठीक। बहुत सारे लोगों से पूछिए, कभी कभी ऐसे टाइम मिले तो पूछिए कि भाई आईएएस की तैयारी करने के लिए बहुत बहुत बड़ा तोप चीज़ है ना आईएएस, बहुत बड़ा है, कि इसके कितना घंटे पढ़ने होता होगा, 8 घंटे,
10 लोग बताएंगे, कोई बोलेगा 8 घंटे, कोई कहेगा 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, मैंने 20 घंटे भी सुना है। somebody told me 20 hours in a day। मैंने कहा अच्छा भैया 20 hours in a day, आपके नित्य क्रिया कर्म में वो 4 घंटे बीत जाएंगे, सोओगे कब? बोले नित्य क्रिया में 4 घंटे कैसे बीत जाएंगे? मैंने कहा आप हिसाब लगा लेना, आप सारा हिसाब लगा लेना। भाई खाना पीना भी खाओगे ना, चाय भी पियोगे ना, वो सारा नित्य क्रिया कर्म है, डेली का रूटीन वर्क। ठीक, तो सोएंगे कब? अगर 20 घंटे पढ़ेंगे तो आज 20 घंटे, कल 20 घंटे, फिर 20 घंटे, तो फिर 3 दिन के बाद फिर हॉस्पिटल, डॉक्टर उठा के ले जाएगा। तो ये कहता है कि अपने बारे में सोचिए, अपने एजुकेशन, अपने स्टडी, अपने प्रिपरेशन में, और अपने बारे में सोचिए कि मुझे क्या करना है और मेरे लिए क्या नेसेसरी है, मेरे लिए क्या ठीक है। उसके लिए नहीं, सबकी देखी देखा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में अपनी स्ट्रेटजी अलोननेस के साथ में बनाइए अकेले, और उस स्ट्रेटजी पर काम करिए। आप जो सबसे बड़ी चीज़ कर पाएंगे इस महीने वो होगा अपना ही, अपने प्रिपरेशन, अपनी स्टडी में, अपनी एजुकेशन में स्वयं का मार्गदर्शन करना, और वो बहुत बड़ी और विलक्षण घटना होगी आपके जीवन की, जो आपके भविष्य के मार्ग को प्रशस्त कर देगी। तो इसे करिए। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है एक्सपीरियंसिंग। ये सिंपल सा और प्यारा सा कार्ड है। पहली चीज़ ये कहता है स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जो रिक्वायर्ड नेसेसरीज और नेसेसिटीज़ हैं उनको फॉलो कर लीजिए। ये पहला मामला है। अब हर एक को पता होता है मेरी हेल्थ के लिए मुझे क्या करना क्या नहीं करना, सबको पता होता है। ठीक है, ऐसा कोई बुद्धू नहीं है जिसको ना पता हो कि भाई मेरी हेल्थ फला चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रही तो मुझे वो काम नहीं करना चाहिए। वो अलग बात कि वो लगे रहते हैं। ठीक है, अब ये तो एक चीज़ होगी। दूसरी ये क्या कहता है? कहता है कि आपको पास्ट में हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में जो प्रॉब्लम आई हैं, जिन जिन वजहों से, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। इतना याद रखिए, बस इतना याद रख लीजिए। ठीक है, एक बार मैं कहीं पर था दिल्ली में और मैंने आइसक्रीम खा ली थी। अब कौन सी, कहाँ, किसकी आइसक्रीम वो भूल जाइए, वो खा ली थी। साथ में था किसी के, 2-3 लोग थे साथ में। हम सारे लोग बाद में बीमार पड़े। 2-3 दिन दवाई हुई, ठीक हुआ। अभी कुछ दिन पहले फिर मैं कहीं पर था तो एक मित्र ने कहा कि आइसक्रीम खाता। मैंने कहा नहीं भैया मैं आइसक्रीम नहीं खा रहा। दूसरी जगह पर था। मैंने कहा नहीं भैया मैं आइसक्रीम नहीं खा रहा, मैं मेरे घर के बगल वाली शॉप से आइसक्रीम मंगा कर खाता हूँ, मैं बाकी बाहर की आइसक्रीम नहीं खाता। भाई मेरे पास टाइम नहीं है बीमार होने का, बिकॉज मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ। तो पास्ट का जो बैड एक्सपीरियंस है उसको कंसीडर करें तो आपकी हेल्थ फ्यूचर में ख़राब नहीं होगी। अब मैं अगर रिस्क लेकर खा लेता और बाई चांस बीमार पड़ जाता, चलो नहीं पड़ता तो अलग बात है, चलो ठीक है हो गया। लेकिन बाई चांस, अगर मैं कहता हूँ 0.5% की पॉसिबिलिटी, अगर बाई चांस मैं बीमार पड़ जाता फिर क्या होता? फिर मुझे लगता है यार दिल में आया था, खा लिया, फिर बीमार पड़ गया और फिर मेरे 2-3 दिन खराब हुए, है ना। तो हेल्थ में यही करना है। रीडिंग क्लोज हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? पाइल नंबर 1 अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत। आपकी रीडिंग में आपने चुनरी को चुना था। माता की चुनरी, माता को चुनरी चढ़ाई जाती है, उनके पूजा पाठ में लगती है। मेरे बगल में लगा दी गई है। और ग्रीष्मकालीन नवरात्र इसी अप्रैल में रहते हैं, इसीलिए इसको पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द डेविल। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है एस ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये महीना आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स, थोड़े से अच्छी चीज़ें सब मिला जुला करके, यानी अप डाउन अप डाउन अप ऐसे चल रहा है। अगर पिछले कुछ महीनों से किसी योजना पर, किसी प्रोजेक्ट पर आपका कोई काम चल रहा था तो इस महीने पूरा होने की पॉसिबिलिटी 80-90% तक है। अगली चीज़ है कि इस महीने किसी तरह की नई शुरुआत कर सकते हैं। इस महीने आपके सम्मान में वृद्धि होगी। इस महीने आप कई सारी प्रॉब्लम्स
कई सारी समस्याओं का सामना करेंगे सक्सेसफुली और अचीवमेंट हासिल करेंगे। इस महीने फाइनेंशियल मामले हों, फैमिली मैटर्स हों, किसी नए काम का मामला हो, सोशल मैटर्स हों या स्पेसिफिक पर्सनल मैटर्स हों, आप आराम से मैनेज कर लेंगे और ओवरकम कर ले जाएंगे। ये महीना आपको हालांकि थोड़ी सी परेशानियां तो दिखाएगा, लेकिन उन परेशानियों को आप आसानी से आराम से पार कर ले जाएंगे। इस महीने की आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है लालच की। लालच, देखिए लालच, ग्रीड, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। ग्रीड हमें बहुत सारी चीज़ों पर हो सकता है। प्यार में भी लालच हो सकता है, पैसों का भी लालच हो सकता है, यश पाने का, सम्मान पाने का लालच हो सकता है। लालच अहंकार को जन्म देता है, ठीक है। लालच अहंकार को बढ़ाता है, अहंकार पतन को बुलाती है। तो जो लालच है उससे इस महीने आपको बचना है। अगर आप कार्ड्स के अपार्ट ऑफ द कार्ड्स बता रहा हूँ, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं, एक ऐसी पर्सन है जो गर्व से ये कह सकें कि मुझ में लालच नहीं है, तो यकीन मानिए आपने ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली है। चल फिर वापस रीडिंग पर आते हैं। तो ये महीने मिला जुला रहेगा, ये महीने उतार चढ़ाव भी देगा, ये महीने शंकाएं, संशय और घबराहट भी देगा कि भाई प्रॉब्लम है, आगे बढ़ें कि ना बढ़ें, और फिर हिम्मत भी देगा। तो इसलिए ये मिला जुला महीना है, सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है। निगेटिविटी थोड़ी मोड़ी है, उसके बावजूद पॉजिटिव है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस महीने की है, ये महीना आपके अंदर लालच की भावना को भरेगा। कई बार दूसरों की मदद करने का बड़ा लालच होता है लोगों को। मुझे ऐसे लोग बहुत सारे मिले हैं। मैं पूछता हूँ क्यों मदद करते हो दूसरों की? कहते पता नहीं, हमसे कंट्रोल ही नहीं होता। गालियाँ खा जाते हैं फिर भी करते हैं मदद तो उसे लालच ही कहेंगे। ये लालच है कि मुझे उसकी हेल्प करनी है। हर एक की हेल्प आप नहीं कर सकते भाई दुनिया में, इसको समझिए। कभी कभी अपनी मदद करिए, क्योंकि आप अपनी मदद अगर नहीं कर सकते तो फिर बेकार है दूसरों की मदद करना। एक आदमी भगवान बुद्ध के पास गया था और उसने कहा कि भगवान मुझे सन्यास चाहिए। बुद्ध ने पूछा क्यों चाहिए? उसने कहा दुनिया बहुत दुख में है, दुनिया में बहुत दुख है, दुनिया दुख में है और दुनिया में बहुत दुख है, मैं लोगों का दुख कम करना चाहता हूँ इसलिए। तो बुद्ध ने कहा तुम पागल हो क्या? कौन दुख में है भाई? कोई नहीं है, तुम दुख में हो, घर जाओ, शू भग यहाँ से। उन्होंने उसको सन्यास नहीं दी। आनंद ने पूछा क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा ये आदमी इस अहंकार में आ रहा है कि मैं दुनिया का दुख दूर करूंगा बुद्ध के साथ आकर के अगर ये आता और कहता कि मुझे ज्ञान चाहिए, मैं मेरे अंतर मन में ज्ञान का प्रकाश जलाना चाहता हूं, इससे ज्यादा एक्सट्रीम सेल्फिशनेस और क्या होगी? आपको किसी को ज्ञान व्यान नहीं देना, भाड़ में गई दुनिया भैया, मुझे ज्ञान चाहिए, यही तो है। बोले तब तो ठीक था, आजा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आए, सबको लिया। बुद्ध स्वयं भी थे, पत्नी, बच्चा, राज्य, परिवार, पिता, माता सब छोड़ के निकल लिए। इससे बड़ा स्वार्थ का उदाहरण क्या होगा? किसके लिए गए? ज्ञान के लिए। ज्ञान किसको देना था? सबको थोड़ी देना था बुद्ध को, तो खुद के लिए गए, खुद के लिए गए थे ना। तो कई बार वो लालच हमें प्रॉब्लम में डालता है। लेकिन जब हम अपने लिए कुछ करते हैं, जैसे अब कई बार लोग कहते हैं ना कि हम अपने लिए करें, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो जो सही और स्पिरिचुअल हम अगर एक सेल्फिशनेस कहें तो वो लालच नहीं है। किसी ने कहा कि भाई मुझे मेरी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, किसी और की से मतलब नहीं, इसमें कहाँ लालच है? मुझे खुद को बहुत अमीर बनाना है, बहुत पैसा हो मेरे पास, खूब गाड़ियाँ हो मेरे पास, इसमें कौन सा लालच है? वो तो अपने लिए चाह रहा है ना। लेकिन लालच किस चीज़ में है? मुझे उसका पैसा भी मुझे चाहिए, वो वाला भी मुझे चाहिए, ये लालच है। भाई उसका है ना, वो तुम्हें क्यों चाहिए? तुम अपनी मेहनत पे भरोसा करो। लालच किसको कहते हैं? किसी दूसरे की संपत्ति, दूसरे की चीज को देख करके पाने की इच्छा करना, ये लालच हुआ। और कई बार लोग यश प्राप्त करने के लिए भी लालच में आ जाते हैं। यश कौन देगा आपको? जब दूसरा तारीफ करे तो आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा कहाँ है? वो दूसरे के हाथ में है, वो उसके हाथ से मुझे चाहिए इधर, ये लालच है।
तो इस महीने ये नहीं करिएगा तो ध्यान रहेगी, बहुत बढ़िया महीना रहेगा। चलिए अब देखते हैं आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो जेन टैरो कार्ड्स की क्या इंफॉर्मेशन आती है, क्या राय आती है। आपकी लव लाइफ को लेकर के कार्ड अपीयर हुआ है रिसेप्टिविटी। ये कार्ड कहता है प्रेम संबंधों में इस महीने, अच्छा पहले तो ये भी जान लें, अगर पिछले कुछ समय से प्रेम संबंधों में, जो कि कुछ लोगों के हैं, चीज़ें थोड़ी डिस्टर्बिंग चल रही हैं, और इस महीने अगर सिर्फ अपने दिल में, अपने साइड के प्यार में आप पवित्रता और प्योरिटी ले आते हैं तो आपके पूरे रिलेशन में चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी, क्योंकि आपकी पवित्रता और आपकी पॉजिटिविटी सामने वाले से रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। इस महीने आपके प्रेम संबंधों में चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, आपके फेवर में हैं, किसी तरह का नुकसान नहीं दिखता। एक सही सलामत चल रहे प्रेम संबंध में और ज़्यादा अच्छे प्रेम के, एक तरह से कहें तो फूल खिलें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो ये महीना लव रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया है। फैमिली मैटर्स के लिए कार्ड अपीयर हुआ है आइसोलेशन। इस कार्ड का नाम आइसोलेशन नहीं है, इस कार्ड का नाम है आइसोलेशन। इस कार्ड के कई मीनिंग्स हो जाते हैं। ये कार्ड सबसे पहली चीज़ जो बताता है वो कहता है परिवार के मामलों में अगर आपका परिवार आपके किसी सब्जेक्ट पर रिजिटनेस दिखा रहा है, जिद दिखा रहा है, तो भाई ये तो परिवार का नैसर्गिक स्वभाव है कि परिवार जिद्दी होता है। परिवार तो हमेशा से जिद्दी होता है, परिवार कब कहाँ जिद्दी नहीं होता, हर एक का परिवार जिद्दी होता है, ठीक ना। उनकी जिद के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, तो इस पर आपको परेशान नहीं होना। आप क्या चाहते हैं, परिवार क्या चाहता है, इसमें इस महीने भिन्नता आ सकती है। इस भिन्नता मतलब अलग अलग सोच, इस भिन्नता, इस अलग अलग सोच की वजह से आपको दुख और तकलीफ हो सकती है। इस दुख और तकलीफ का आपके परिजनों पर जो असर पड़ेगा उससे आपको और दुख और तकलीफ होगी, क्योंकि उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जब आप ये देखेंगे कि मेरे प्रॉब्लम से इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, तो फिर और तकलीफ होती है। इसलिए कूल रहने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं परिवार को हर मामले में मना ले या परिवार आपसे एग्री हो जाए। इस चीज़ के लिए अगर आप प्री रेडी होते हैं, पहले से तैयार हो जाते हैं कि फैमिली मैटर्स में परिवार अगर आपकी बातों को नहीं मानता या आपको सहयोग नहीं देता तो इट इज़ ओके, कोई बात नहीं, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। फिनेंशियल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है ऑर्डिनरीनेस। ये कहता है कि जैसा चल रहा है आपका फाइनेंशियल मैटर्स, पहली चीज़ अगर अच्छा है तो उसको वैसा ही चलाइए। दूसरे, अगर चीज़ें थोड़ी कंट्रोल से बाहर हो रही हैं तो ये कहता है कि उस कंट्रोल से बाहर जाने में ज़रा पीछे मुड़ के देखिए। आप ही ने आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था। अब जब आप पीछे मुड़कर देखें तो सिर्फ ये ना देखें कि हाँ मैंने ही आउट ऑफ कंट्रोल किया, मेरी गलती है, लेकिन चलो ठीक है अब ध्यान देंगे। नहीं, ये कहता है कि ठीक से पीछे देखो, उन गलतियों को मार्क करो, ध्यान दो, समझो, ऑब्जर्व करो कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों से सबक लेकर अब आगे की योजना बनाओ। चीज़ें बेहतरी और पॉजिटिविटी में आपके लिए आ जाएंगी। वरना पीछे की गलती भी दिख गई, आगे कोई बेनिफिट भी नहीं हुआ, ढाक के तीन पात, कुछ नहीं, तो वही हो जाएगा। लेकिन ये बेहतर हो सकता है, कर लीजिए। ऑक्यूपेशन यानी आपके प्रोफेशनल मैटर से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है सॉरो। ये कार्ड कहता है कि इस महीने आपको अपने प्रोफेशनल मैटर्स में एक असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जहां आपको ऐसा फील होगा कि चीज़ें आपके विरुद्ध काम कर रही हैं। और जब ये आपकी फीलिंग में आएगा कि चीज़ें आपके विरुद्ध काम कर रही हैं तो ये नेगेटिव फीलिंग आपकी बढ़ेगी, आपको डिप्रेस करेगी, परेशान करेगी और आप समझ नहीं पाएंगे क्या करना है। यहाँ दो सिचुएशन है। ऐसे लोग जिनके प्रोफेशनल मैटर्स में चीज़ें ठीक चल रही लेकिन उनको मन में लगातार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि ये थॉट्स आपके नहीं हैं। ये नेगेटिव थॉट्स आपके ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। आपका ब्रेन क्यों प्रोड्यूस कर रहा है नेगेटिव थॉट? क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन का डिफ़ॉल्ट फंक्शन है नेगेटिविटी। हमारा दिमाग बिना हमारी मर्जी के ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट ही प्रोड्यूस करता है, सारी नकारात्मक बातें, पॉजिटिव नहीं। कभी भी आपके मन में ये नहीं आया होगा कि मैं सीढ़ी उतर रहा हूँ और बड़े आराम से क्लीन तरीके से बिना चोट खाए, बिना इधर उधर डगमगाए सीढ़ी को पार कर जाऊँगा। कभी आपके दिमाग में ये नहीं है। अब आप सोचोगे भाई ये दिमाग में क्यों आएगा, ये दिमाग में क्यों आएगा, ऐसा कभी दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन सीढ़ी उतरते हुए हम गिर ना पड़ें, ये थॉट जरूर आएगा क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट प्रोड्यूस करता है।
ऑटोमेटिकली, पॉजिटिव नहीं करता। तो चोट लग सकती है इसका थॉट जरूर आएगा, लेकिन चोट बिल्कुल नहीं लगेगी, कोई टेंशन नहीं, चलो भाई चोट नहीं लगी, आपको सोच ही ना आवे, पॉजिटिव वाला थॉट आए ही ना, इसकी पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ऐसा पॉजिटिव थॉट नहीं आएगा कि भाई इस मामले में चोट नहीं लगेगी। अगर कील रख के ऊपर से हथौड़ी ठोक रहे हैं तो आपके दिमाग में कभी भी ये थॉट नहीं आएगा कि मैं कितनी भी हथौड़ी मारूं एक बार भी मुझे चोट नहीं लगेगी। इस जैसा मैंने बोला ना, इन शब्दों के साथ ऐसा थॉट नहीं आएगा। भले आपको डर ना लगे, आपके मन में नेगेटिव थॉट ना आए, आप कील ठोक दें और आपको कोई फर्क ना पड़े, इट इज़ क्वाइट ओके, ये पॉसिबल है। लेकिन नेगेटिव थॉट जरूर आ सकता है, वो ऐसे ही आएगा कि संभाल कर वरना हाथ पे ना लग जाए, वो नेगेटिव है, क्योंकि ब्रेन नेगेटिव ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें उसे पॉजिटिव करना है, ये याद रखिए। इसलिए जब आपको अपने बिजनेस के मैटर्स में नेगेटिव थॉट आते हैं इस महीने, तो उन नेगेटिव थॉट्स के बियॉन्ड जरा झांकने की कोशिश करिएगा, आपको चीज़ें पॉजिटिव दिखेंगी और आपके लिए, समझ गए, सब कुछ बढ़िया। अब उन लोगों की बात करें जिनके लिए दरवाजे बंद हो गए। ऐसे लोग हैं, पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनके बिजनेस या जॉब या इस तरह के जो भी प्रोफेशनल मैटर्स हैं उसमें चीज़ें क्लोज हो रही हैं या हो गई हैं। ठीक है, तो उस क्लोज वाले मैटर में आपको बस, जैसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते दरवाज़ा बंद है, थोड़ी कोशिश करो पैर अड़ा दो, अगर पैर अड़ा दिया तो दरवाज़ा खोल लेंगे जोर लगा के, है ना। ये पैर ना अड़ाओ, चलो ठीक है, एक डंडी फंसा दो, कुछ ना कुछ करो, दरवाज़ा थोड़ा सा खुल जाए। और अगर वो थोड़ा सा खुल गया तो उस थोड़े को ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना, बैठने की जगह मिल जाए तो फिर लेटने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन जब बैठने की जगह नहीं है तो लेटोगे कैसे? तो ये इस महीने का टास्क है, ये करिए। छोटा सा, जिसको क्या कहते छोटा सा कुछ अचीव करने की कोशिश करिए, और वो छोटा एक ऐसा मोटिवेशन बनेगा जो बड़े को अचीव कर देगा। ठीक है, वो कौन सा वो शेर था, क्या था, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो उछालो यारों, ऐसे कुछ करके था, तो वो करिएगा। ठीक है, एजुकेशन मैटर में कार्ड अपेयर हुआ है एबंडेंस। एबंडेंस का कार्ड कहता है कि एजुकेशनल मैटर्स में आपको बस कैजुअली चीज़ों को चलाए रखना है, चरखी चलाते रहिए। गाड़ी की स्पीड अगर आपकी 60 की चल रही तो बस उसी 60 पे चले जाइए, बढ़ाना घटाना नहीं है। 4 घंटे पढ़ रहे थे, 4 घंटे पढ़ते चले जाइए। फला चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसी पर लगे रहिए। फला जॉब को टारगेट किया है, उसी टारगेट पर बने रहिए। अपनी पॉजिटिविटी को एज इट इज़ बनाए रखिए और देखिए सफलता आपको मिल जाएगी। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है एक्सपीरियंसिंग। ये कार्ड यहाँ पर जो बताता है वो थोड़ी अलग चीज़ है। ये कहता है कि अपने हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में बस चीज़ों को स्टेबल बनाए रखने की कोशिश करना है, ज़्यादा के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने के बारे में होपफुल होने की ज़रूरत है। इस महीने आप अगर थोड़ा समय किसी प्राकृतिक जगह पर जा कर के बिताते हैं तो अच्छा रहेगा। जैसे आप वीकेंड वगैरह में, संडे वगैरह को जा सकते हैं पार्क में आसपास के, या कहीं छुट्टी पर चले जाएं, तो वो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाएगा। और जो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम प्राकृतिक अवस्था में खा सकते हैं, पी सकते हैं, उन चीज़ों का सेवन करेंगे तो लाभ होगा, जिनको प्रोसेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, प्राकृतिक चीज़ें। मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वाइन प्राकृतिक होती है, वो ऐसे फ्रूट से बनती है जो प्रकृति में पाए जाते हैं। मैंने कहा उसको प्रोसेस किया जाता है, उसे प्रोसेस करते हैं ना, तो एक प्रोसीजर में गुजर कर उस स्वरूप में आती है, तो वो प्राकृतिक नहीं, वो अप्राकृतिक है। तो यहाँ पर आपके लिए है प्राकृतिक चीज़ें क्या हैं, जैसे फ्रूट्स, वो नेचुरल, ऐसा तो नहीं फ्रूट को गर्म करके खाते हैं, नहीं खाते हैं ना गर्म करके तो उनको ऐसे ही खा सकते हैं। सैलेड, उसको भी प्राकृतिक रूप में खाते हैं। तो जिन चीज़ों को प्राकृतिक रूप में खाया, जूस प्राकृतिक रूप में पिया जा सकता है, उसको वैसे करिए, उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने सिंदूर चुना था,
मेरे बगल में सिंदूर लगा दिया गया है। नवरात्रों में देवी की पूजा के समय सिंदूर का विशेष महत्व है, उपयोग किया जाता है, पूजा पाठ सामग्रियों में लगता है, इसलिए आज की पाइल ये है। मतलब चूँकि अप्रैल के महीने में ग्रीष्मकालीन नवरात्र होते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास है द हेर्मिट। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर द मैजिशियन। कार्ड नंबर 4 क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द टावर। टावर का कार्ड टैरो में बहुत बुरा माना जाता है, बहुत नकारात्मक नेगेटिव कार्ड होता है, लेकिन यहाँ अभी आप कुछ भी ना सोचें जब तक मैं बताता नहीं हूँ, ठीक है। अभी देखता हूँ इंट्यूशन क्या आती है उससे। अच्छा जी, ऐसा दिखता है कि आपकी एक बहुप्रतीक्षित योजना जिस पर आपको काम करना था, आपने टाल के रखा। आपको पता है क्या करना है, फिर भी टाल के रखा। आपको और ठीक से पता कि आपको क्या करना, कब करना, कितना करना चाहिए था, लेकिन आपने उसे फिर भी टाल कर रखा। इस महीने भी नहीं हो पाएगा, टावर नहीं हो पाएगा। गया, गई भैंस पानी में। अब इस महीने, ये जो महीना आपके लिए है, ये महीना आपको मोटिवेट करेगा। ये महीना आपके अंदर एक इन्फ्लुएंस लेकर आएगा। ये महीना आपको एक राह दिखाएगा। ये महीना आपके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चलाएगा। इस महीने आप बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। इस महीने आप अपने आप को एक ऐसे पथ पर लाने के लिए सज्ज हो जाएंगे, एक तरह से कहें तो अपने मन में संकल्पित हो जाएंगे, जिस पथ पर आपको ऐसा फील होगा कि आगे बढ़कर मुझे आशातीत सफलता मिल जाएगी। और अगर आपने अपने आप से लड़ाई जीत ली तो बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे और सफल हो जाएंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है। ये हो गया नेगेटिव। पूरी कैपेबिलिटी, हाँ। योजना, हाँ। योजना करने के लिए भी योजना कि योजना पर काम करना, हाँ वो भी योजना है कि इस योजना पर काम करना है, इसकी भी योजना है। लेकिन जब एग्जीक्यूशन, जब कार्यवाही का समय आएगा, आपका मन पिछड़ जाएगा और ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर देगी। इसे ओवरकम कैसे करें? इसके लिए सिंपली कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर नहीं। फल के बारे में भूल जाइए, रिजल्ट को भूल जाइए, पहला, ठीक। और जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सारे कर्म मुझे दे दो, सारे कर्म मुझे दे दो, मतलब भगवान ही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं। वे कहते हैं रथ तनिक नहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। रथ नहीं चलता पार्थ। अगर तुम्हें यह रथ दिख रहा है कि यह चल रहा है, इस युद्ध भूमि में यह रथ आगे बढ़ रहा है, तो तुम मूर्ख हो। मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि मैं ही रथ हूं, मैं ही रथी और मैं ही महारथी। ये जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स ईश्वर ने बनाया, सभी को पता है। बिग बैंग थ्योरी और दुनिया भर की चीज़ें हैं जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा भाई इतने साल पुराना होगा, इतने ट्रिलियन ईयर पुराना। तो नई टेलीस्कोप ने तो बता दिया कि तुमने जो आइडिया लिया था कि उतना पुराना, उससे पुरानी गैलेक्सी वहाँ पर है। तो वो थ्योरी भी गड़बड़ा गई, अभी और पुराना निकल गया। तो दैट मीन्स कि जो भी है, जैसा भी है, ये जो ईश्वर ने बनाया, इसका और छोर नहीं, अंत नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मल्टीवर्सेस की बात चल रही, सब कुछ चल रहा है। तो सवाल उठता है कि ईश्वर ने ये ब्रह्मांड कैसे बनाया होगा? किसी शॉपिंग सेंटर में गए कि भैया रॉ मटेरियल देना, यूनिवर्स बनाना है? नहीं, उनसे ही आविर्भूत हुआ। आविर्भूत मतलब प्रकाट्य हुआ, दिखाई देने लगा। इसको ऋषियों ने माया कहा है। माया का मतलब होता है, जैसे कई बार साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम ह्यूमन माइंड को डाउनलोड कर सकें, हमारे पूरे दिमाग को सिस्टम में डाउनलोड कर सकें और एक वर्चुअल रियलिटी बना दें और हमारी डाउनलोडेड मेमोरी उसमें डाल दें, तो हमारी उस मेमोरी को उस वर्चुअल रियलिटी में, उस काल्पनिक दुनिया में कभी पता नहीं चलेगा कि वो असली दुनिया में है कि नहीं है। वो इतना असली होगा। खैर, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, उस पर नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब कि ईश्वर ही सर्वव्यापी, ईश्वर ही सर्वज्ञ, वही सब जगह है, ठीक। हर चीज उनसे शुरू और उन पर खत्म, उन्हीं में समाहित है। तो इस महीने आप अगर ईश्वर के प्रति अपने समर्पण की भावना को रखते हैं तो आपको खुद से ओवरकम करने में ईश्वर मदद कर देंगे, वरना आप अपने ही बैरियर में फंस जाओगे।
इस महीने आप ही अपने दुश्मन हैं, आप ही। और आपको अपने आप से जीतना, हम अपने आप से कैसे जीतें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ग्रीक के विद्वानों ने लिखा स्वयं को पहचानो, नो दाइसेल्फ, खुद को जानो, बस और कुछ नहीं। कहानी है 7 महान पुरुषों को, 7 महान ज्ञानियों को वहाँ ग्रीक के राजा ने बुलाया और कहा कि हम चाहते हैं इस मंदिर पे दुनिया का सारा ज्ञान का निचोड़ लिख दिया जाए, सारांश, समरी मंदिर की दीवार पे लिखा हो। 10 साल तक उन्होंने समराइज किया और 10 साल के बाद में लिख दिया। मंदिर खुल गया, राजा आया, उसमें लिखा था नो योरसेल्फ, खुद को पहचानो। बोले और बोले बस यही है, खत्म। दुनिया के सारे ज्ञान का निचोड़ यही है, खुद को पहचानो। खुद को जान गए तो सब जान गए, खुद को नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने। दैट मीन्स खुद को जानना मतलब ईश्वर को जानना। हम ईश्वर ही हैं, हमारे अंदर ईश्वर है। इसीलिए आप ईश्वर की शरण में रहें, ईश्वर के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाएं। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने भगवान से कोई विश मांगनी है कि हे भगवान ये दे दो मिल जाए, नहीं, वो नहीं करना। आप बस उनकी शरण में रहें और जो वो देते हैं करते हैं वो सब स्वीकार करें। आपका डिमोटिवेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल सब खत्म होगा और आप आगे एग्जीक्यूट करके सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस महीने आप बड़े बुद्धिमान व्यक्ति की तरह से निर्णय लेंगे और योजना भी बनाएंगे, लेकिन उस पर काम नहीं कर पाए तो सब बेकार। अब ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर इनकी क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। आपके लव लाइफ से रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है फाइटिंग। जैसा कि ये कार्ड कहता है फाइटिंग, अपने प्यार के लिए लड़ जाओ। ये लाइन बड़ी प्यारी थी, अपने प्यार के लिए लड़ जाओ। खुद से ही लड़ना पड़ेगा, बाहर नहीं। बाहर तो दूसरे के प्यार के लिए लड़ना है, अपने प्यार के लिए बाहर नहीं लड़ना। अपने प्यार के लिए भीतर लड़ना होता है। मुझे किसी से प्यार है, मुझ में उसके लिए प्यार कम हो अधिक हो तो मुझे ही मैनेज करना होगा उसे। अगर वो प्यार घट रहा है तो मुझे खुद में समझना होगा कि मेरे दिल में क्यों घट रहा है, भले उसकी एक्टिविटी की वजह से घट रहा हो, नो मैटर्स। आप उसको नहीं ठीक कर सकते, सामने वाले को, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, पहली चीज़ तो। इसलिए अपने प्रेम के प्रति कॉन्शियस होना है इस महीने, पहली बात। और दूसरी, इस महीने आपको अपने साथी से झगड़ना नहीं है। ये महीना आपके लव रिलेशनशिप में चीज़ों को थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ले जरूर जाएगा, इसलिए उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में बचने की कोशिश करिए ताकि आपका आपके साथी के साथ झगड़ा ना हो। फैमिली मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है एग्जिस्टेंस। इस बात को समझें, जानें, ध्यान रखें कि आपका परिवार और आप एक हैं। आपके परिवार के बिना आप नहीं, आपके बिना परिवार नहीं। और परिवार एक ऐसी चीज़ है जो फॉरएवर है। सोशल मीडिया पर आता है फ्रेंड्स आर फॉरएवर, मैंने इससे बड़ा झूठ आज तक देखा नहीं। फ्रेंड्स आर नॉट फॉरएवर भाई, नॉट फॉरएवर। अभी देखिए ना, भारत में एक बहुत बड़े व्यक्ति के बेटे की प्री वेडिंग थी। उन्होंने विदेशों से ऐसे लोगों को बुलाया जिनसे उनकी कोई रिश्तेदारी ही नहीं है। कोई मामा ताया ताऊ कुछ नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन वो आ गए। कैसे आ गए? दोस्ती। दोस्ती किस चीज़ की? रुतबे की। कल को रुतबा खत्म, दोस्ती खत्म, टाटा बाय बाय, हम नहीं जानते तुमको कौन। तो परिवार क्या है? परिवार तो परिवार है। अगर आपकी कोई बहन है, आप उससे लड़ लें, झगड़ लें, आप दोनों भाई बहन थे तो भाई बहन है। एक दूसरे का मुंह ना देखें तो भी भाई बहन है, एक दूसरे का मुंह देखें तो भी भाई बहन है, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें तो भी भाई बहन है, प्यार से ना रहें, मारपीट करके रहें तो भी भाई बहन है, दूर चले जाएं फिर भी भाई बहन है। आप इस ग्रह पे, वो उस ग्रह पे, तो भी भाई बहन ही रहेंगे, रिलेशन स्टेटस नहीं बदलेगा। तो इसलिए परिवार ही आपकी थाती है, परिवार ही आपके लिए सब कुछ है। और परिवार के लिए आप अपने आप को इस महीने जितना ओपन करेंगे, परिवार का सहयोग उतना मिलेगा। ये महीना पारिवारिक मामलों में बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। इस महीने आपको परिवार का सहयोग मिलना है। इस महीने परिवार आपके प्रति, आप परिवार के प्रति पूरे समर्पण की भावना में होंगे। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है क्रिएटिविटी। ये कहता है कि इस महीने सोचिए, समझिए, विचार करिए कि मुझे पैसा कहाँ लगाना है और लगाने का मेरा निष्कर्ष क्या निकलेगा अगले 8 साल के बाद। आज लगाया तो 8 साल बाद मेरा क्या होगा इस पैसे का, इसकी प्लानिंग करके इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आपको इस महीने एक
ऐसे प्लान पर काम करना है जहां आने वाले समय में आपके हाथ में पैसा हो कि आप इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्टमेंट किसी भी छोटे अमाउंट से और बहुत बड़े अमाउंट से किया जा सकता है। 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसलिए वैल्यू पर मत जाइए, मामले पर जाइए कि आपको क्या करना है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो फिर आप आने वाले कुछ सालों के बाद विचार करेंगे कि 2024 से लेकर के, यानी कि ये अप्रैल 2024 से लेकर के उस समय तक बहुत पैसा आपके हाथ से बह गया जिसे रोका जा सकता था। तो बाद में मत पछताइए, अभी ध्यान दे दीजिए। ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है लेटिंग गो। ये कहता है कि आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन, आपके जॉब से जुड़े मामलों में आपकी बुद्धि जो कहती है वो करिए। दूसरे लोग आपको जो सलाह देते हैं उसको मत मानिए। कोई कितनी भी बढ़िया सलाह दे ना, सुनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं। इस महीने आप अपनी क्षमता के अनुसार जो निर्णय लेंगे अपने व्यापार, अपने प्रोफेशन से संबंधित मामलों में, अपने जॉब से संबंधित मामलों में, वो निर्णय ही आपके प्रोफेशन को और पावर और एम्पावर देगा। अगर आप दूसरों की सुनी सुनाई बातों या कही सुनी बातों पर जाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। एजुकेशनल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है सौरव। ये कहता है जो बीत गया है और उस बीते हुए में अगर आपकी स्टडी, प्रिपरेशन, एजुकेशन में कोई डिस्टर्बेंस रही है तो उसे पीछे छोड़ के अब नए के साथ कनेक्ट हो जाइए। अप्रैल में बहुत सारे बच्चों का नया सिलेबस शुरू होता है, बहुत सारे स्कूलों में नई क्लास शुरू होती है। जो गया वो गया ना, वो एक ढर्रा था आपका, अब आप ओवरकम कर गए, आगे। अब यहाँ से नई शुरुआत। लेकिन इस नई शुरुआत में आप इस चीज़ की बिल्कुल प्लानिंग मत करिए कि सब बदलेंगे तब हम बदलेंगे। इतना वेट मत करिए, ठीक है। सब नाचने लगेंगे तब हम भी नाचेंगे। और पता चला सब यही सोच रहे तो गड़बड़। जैसे वो राजा वाली कहानी है, सबको बोला एक एक बाल्टी दूध डालना है, हमने एक नया स्विमिंग पूल बनाया। अगले दिन राजा आए तो देखे पूरा पानी से भरा था, क्योंकि सबने सोचा इतना दूध पड़ेगा, हम एक बाल्टी पानी डाल दें तो काहे को, किसको पता चलेगा। सबने सोचा, रात को सब एक एक बाल्टी पानी डाल के निकल लिए, पूरा लबालब पानी से तैर रहा था। तो सबके चक्कर में मत पड़िएगा, अपने चक्कर में पड़िए, अपने प्लान बनाइए और अपने प्लान पर काम करिए। कोई आपके प्लान के साथ कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो, आपकी प्रिपरेशन, एजुकेशन, स्टडी में आप इंप्रूवमेंट ले आओगे। यही करना है इस महीने। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो सोच विचार और टाल मटोल में महीना निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला कार्ड है हेल्थ के लिए, यह है कॉन्शियसनेस। जो नाम है इस कार्ड का कॉन्शियसनेस, बस इतना ही करना है, कॉन्शियस रहना है। आपको डॉक्टर ने कुछ सलाह दी है, आपकी हेल्थ में कोई इशू था, उसके रिलेटेड किसी तरह का प्रेस्क्रिप्शन आपके पास है, उसे फॉलो करिए। आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई डॉक्टर की सलाह आपकी नहीं है, आप अपनी हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस और अवेयर रहिए, बस ख़त्म मामला। आपको पता है अगर कि भाई मेरी बॉडी चना थोड़ा कम पचा पाती है तो हम एक टाइम खाएं, 2 टाइम ना खाएं, है ना। ध्यान देना इस चीज़ को। कुछ लोग होते हैं 4 टाइम चना खाएं, कुछ नहीं होता वो उनको लोग क्या कहते हैं इसका पेट लोहे की मशीन में है, सब हजम, सब पचा जाता है। सबका पेट लोहे का नहीं होता ना, कुछ लोगों का होता है, उनका होने दीजिए। आप अपना ध्यान दीजिए। आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स में अप्रैल के महीने में सेल्फ कॉन्शियस जितना रहेंगे उतना आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं जाना, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं जाने की ज़रूरत है, इतना आप समझ लें और चीज़ों को पॉजिटिव बनाए रखें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और हाँ, इस महीने अप्रैल में संभावना है कि अपने हेल्थ रूटीन या हेल्थ मैटर्स पर आप किसी प्रकार का कोई एक संकल्प ले सकते हैं। अगर वो संकल्प आप लेते हैं तो उस संकल्प के कामयाब होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। कंसिस्टेंसी आप बना लेना। फाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग यहीं क्लोज हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।